कभी तुम बैठे हो अपने आत्मिक चिंतन में तो मिल जाते हैं कभी गुरु तेग बहादुर जी, कभी मिल जाते हैं घोड़े पे जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी, तो कुछ सिखा जाते हैं, बता जाते हैं। तो रामचरितमानस मतलब राम जी जैसे चरित्र वाला मनुष्य। तो राम जो सब में रमा वो राम जी तो बनने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ जाए। आई वुड से एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ सिख मीन्स व्हाट, जो सीखे वो सिख। सरदार मीन्स जो होता नहीं, जो पगड़ी पहन ले या कहते हैं मैं इस कबीले का सरदार हूँ, मैं इस गुट का सरदार हूँ। सरदार मीन्स द लीडर, द पर्सन हु इज होल्डिंग द पावर इन दैट एरिया। मतलब पिछले 15-20 साल से गंजा आदमी था उसने अपने बालों का ग्रेटिट्यूड शुरू किया। वो हैरान फोटो दिखा रहा है हमें 40-50 दिन बाद कि मेरे सिर पर बाल आने शुरू हो गए। 13 साल से उसका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था। उसने सिर्फ 2 बार ये बुक करी रेगुलरली और शी गॉट प्रेग्नेंट। तो इस धरती पे इच्छाएं सपने सच होते हैं। जो आप दिल से देखते हो सपना जरूर सच होता है। मतलब शत प्रणाम इस पुस्तक के, तो महीने में भी रिजल्ट दिखा देती है। फुल मून के जो दिन होते हैं 3, वो काफी हाई एनर्जी दिन होते हैं बुद्धि के लिए। तो वो इंसान को शुक्रानों में जरूर लगाने चाहिए। आप जब दूसरों को दुआएं देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, तो लॉ क्या बोलता है, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। देनी शुरू करो, दोगे तो मिलेगी भी। किस्मत मतलब आप किस मत में हो। मत मतलब मति मतलब बुद्धि। पल पल इंसान अपनी किस्मत बना रहा है, या तो बदकिस्मत या खुश किस्मत, या तो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। चॉइस आपकी है। सतनाम और शुक्राने भरे इस विशेष ग्रेटिट्यूड एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का ये एपिसोड केवल एक बातचीत नहीं है, ये एक पवित्र यात्रा है। एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने सौंदर्य और ग्लैमर की दुनिया से चलकर दिव्यता और सत्य की रोशनी को अपनाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ हैं आदरणीय आश्विन मुंजाल जी, एक फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आत्मिक साधिका और अमृतधारी सिख, जो अनुग्रह, शक्ति और परिवर्तन की जीवित मिसाल हैं। आज की इस बातचीत में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा वर्ड शुक्रिया या थैंक यू हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आत्मा को छू लेने वाली पवित्र यात्रा की। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, सौंदर्य की दुनिया से गुरमत की राह तक ये रूपांतरण अचानक कैसे हुआ? सौंदर्य चाहे भारी हो, आत्मिक हो, बौद्धिक हो, या आपकी सोल का हो, जिसको हम कहते हैं आत्मिक, मतलब जो अंदर की तरफ से आ रहा है। तो आई थिंक अगर आप बाहर सुंदरता देख सकते हो तो अंदर भी देख पाओगे। अगर आप बाहर प्रूविंग करने की कोशिश कर रहे हो सुंदरता को देखे बगैर, तो वो एक जद्दोजहद खींच खांच अंदर भी चलेगी। तो आई थिंक भारी सुंदरता, जिसको हम कई बार, जिसको मैं बहुत मानती हूँ शंकर जी को, तो उनका बहुत प्यारा एक सीख है जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जी। तो सत्यम तक पहुंचने के लिए, उस शिवम तक पहुंचने के लिए सुंदरम को क्रॉस करना जरूरी है। तो हम धरती पे हैं, जब हम हर चीज में सुंदरता देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, तो सुंदरता की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। वो सुंदरता ही आपको उस शिवम तक लेके जाएगा और वो सत्यम तक लेके जाएगा। तो आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड एंड जर्नी तो सेम ही है। पहले बाहरी सुंदरता थी, अब अंदरूनी सुंदरता है, बट जर्नी सेम ही है। तो मैम, पहले आप इतनी ग्लैमरस एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं जहाँ इतने बड़े बड़े नाम आपके साथ हैं, आप उनके फोटोज मैंने देखे, इतने बड़े बड़े सितारों के साथ आप थी कि इनको इतने क्लोजली आपने देखा, और उस चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर आप एकदम शांति की दुनिया में आ गई। तो अब आप वो दुनिया को मिस नहीं करती? नहीं, छोड़ना एक अलग टॉपिक ही अलग है। मैं उसी दुनिया में ही हूँ। अभी भी मैं मिलती हूँ, अभी भी मैं पार्टीज में जाती हूँ, अभी भी इवेंट्स में हमारी मुलाकात होती रहती हैं। टीम्स इतनी रेगुलर काम नहीं कर रही उस दुनिया में जैसे हम पहले करते थे, बट मिलना जुलना उतना ही है। और अगर आप कहें छोड़ना, इंसान जब छोड़ना या त्यागने के सोच में आता है तो बड़ी मुश्किल कर देगा अपने लिए। क्योंकि आप इस धरती पे रह रहे हो, आप उसमें रहते रहते आप उस चीज से मुक्त हो जाओ, वो अलग बात है। कि आप रह तो उसी में रहे हो। जैसे मैं, मेरे टेबल पे वेज नॉन वेज सब लगा हुआ है, पर मेरी चॉइस है, मैं नॉन वेज नहीं खा रही। पर मैं नॉन वेज को, अपने आप को छोड़ना या त्यागना या उससे अपने आप को डिप्राइव करना, वो वाली फीलिंग नहीं है। तो जब अंदर से आवाज आती है कि हो गया, यहाँ का खा लिया, पेट भर गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड द जर्नी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो बहुत खूबसूरत सितारों से मिलना, अपने अपने फील्ड्स के जो स्टार वर्ल्ड थे या स्टार्स थे,
चाहे बॉलीवुड में है, फैशन में है, स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, किसी भी इंडस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में है। अब उन स्टार्स से बनते बनते आज जो जर्नी है वो ये है कि खुद को स्टारडम तक लेके जाना, जो कि असली स्टारडम है। कहते हैं ना लोग, जब धरती से बाहर निकलते हैं तो सितारे बन जाते हैं, स्टार्स बन जाते हैं। तो धरती के स्टारडम को फील करते हुए, प्राप्त करते हुए, वो जो सच में स्टारडम है, वहां तक पहुंचने के लिए जर्नी तो इंसान को ही करनी होगी ना। बिल्कुल। तो जो दुनिया में आप रह रहे हो, उस दुनिया में सुंदरता को फील करते हुए, यस एनर्जी में रहते हुए, पॉजिटिविटी में रहते हुए, जब जो भी हालात है पर आप कहते हो सुंदर है जी, रिश्ते से जितने मर्जी कड़वे क्यों ना हो, पर आप उसमें कुछ ना कुछ सुंदरता ढूंढने की कोशिश करते हो। तो मैं अपने प्रोफेशन की अगर बात बताऊं, हम ब्राइड्स का, जैसे मैं मेकअप, मेरी मेन जो स्पेशलिटी थी वो ब्राइड्स थी। बाकी बॉलीवुड फैशन भी करते थे, पर मेरे को सबसे ज्यादा मजा ब्राइड्स को करने में आता था। ब्राइड्स में भी स्पेशली बनिया ब्राइड्स, मारवाड़ी ब्राइड्स, जैनी ब्राइड्स। हम क्योंकि नॉर्थ दिल्ली में थे मेरा सारा सिस्टम, तो वहां पे कई बार ऐसी लड़कियां या ऐसी उम्र की औरतें भी, शादी तो किसी उम्र में भी हो सकती है, किसी भी रंग रूप में हो सकती है, जी। आपकी कद काठी भी कुछ भी हो सकती है। लोग आते थे और मैं सिर्फ उनको एक झलक देखती थी। मैं पहले देखती जरूर थी फेस को, और मैं ढूंढती थी कि इसके फेस पे सुंदर क्या है। मेरे को लगता था मेरे शायद मेरी पैशन ही है हर चीज में सुंदरता ढूंढना। मैं आपको देख रही हूँ तो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, पर मेरा दिमाग का एक पार्ट चली जा रहा है, अरे छोटी बिंदी कितनी प्यारी लग रही है, अरे बालियां बड़े दिन हो गए देखे हुए, कितनी क्यूट लगती है बच्चियों को ऐसी प्यारी प्यारी बालियां पहने हुए। ये अंदर अपने आप शुरू बातें कर रहा है। मेरी चॉइस है कि मैं उसको कितना सुनती हूँ। तो वो हर चीज के अंदर, मतलब जहां पर, अच्छा, हर इसका एक और पार्ट भी है कि जहां पर कुछ सुंदर नहीं है वो भी ढूंढता रहता है कि अच्छा ये चीज थोड़ी ऐसे कर देंगे तो सुंदर हो जाएगी, थोड़ी ऐसे कर देंगे तो सुंदर हो जाएगी। तो फिर अब मेरे पास चॉइस है कि इसकी वो बात सुननी है या फिर और बता सुंदर क्या क्या है, और सुंदर ढूंढ। तो इंसान की जिंदगी में ना, रिश्तों में, फाइनेंसेस में, सेहत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि गड़बड़ भी चल रहा होता है। एक ये पुस्तक थी मेरी लाइफ में, काफी टाइम पहले आई थी, जी, मैजिक बुक। तो मैजिक बुक में ये होता है कि फाइंड अपने, इसकी सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम जो अपनी जिंदगी में करना है वो क्या, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जी। अपनी जिंदगी में नियामतें ढूंढो। अगर खाने को नहीं है तो चलो शायद सांसें चल रही हैं, कोई हाथ पैर अगर खराब चल रहे हैं तो शायद आंखें ठीक चल रही हैं। जहां जहां पे आपको कुछ भी पॉजिटिव है वो ढूंढो। तो जब आप अपनी जिंदगी में सुंदरता ढूंढने की कोशिश करते हो और उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हो, तो ये जर्नी अपने आप आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये हम नहीं करते। मुझे कोई बोले कि तुम ऐसे बन जाओ, गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो, सुबह 3 बजे उठकर नहा धो के 4 बजे अपना नित्य शुरू कर दो। पहले तो मैं 3 बजे सोती थी। लाइफस्टाइल ऐसी थी, पार्टीज और जो भी रात भर मूवीज देखना। मतलब मेरे हस्बैंड वापस आते थे 9 बजे, अपने बिजनेस से वापस आते थे 9 बजे, खाना वाना खा के 10 बजे तक रिलैक्स करके पूछते थे चलो मूवी देखने चलें। मतलब हमारा, क्योंकि दिन भर में तुम दोनों बिजी होते थे, तो रात को फिर हम निकलते थे, पास में पीवीआर था तो वहां चले गए, या कोई अच्छा जो मूवी लगी हुई है जो देख ताक के रात को आराम से 1-2 बजे वापस आए, अपना सोए 3 बजे तक, एंड ठीक है सुबह उठ जाएंगे 9-10 बजे तक, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों ने अपने अपने बिजनेस में जाना है, बच्चे अपना स्कूल चले जाते थे तैयार होकर। तो दैट वे लाइफस्टाइल ही ऐसा था। तो अब कोई मुझे बोले लाइफस्टाइल चेंज कर दो, तो क्यों करूँ ना, बाहर से नहीं करा सकता कोई। ये आपकी अंदरूनी जर्नी होती है जो साथ साथ चल रही है, पर वो अंदरूनी जर्नी भी तभी आपको आगे ले जा पाएगी जब बाहरी जर्नी के अंदर इन लॉज को समझो। लॉज मतलब नियम है इस कुदरत के ना, यस एनर्जी में रहना, पॉजिटिविटी में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, ढूंढना उस चीज के लिए जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो ये नेचुरली खुद ब खुद हर इंसान की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हमेशा से चकाचौंध भरी दुनिया में आप रहे, लेट नाइट पार्टीज, वो वाली आपकी लाइफस्टाइल थी, तो अचानक ऐसा दिल में कौन सा दस्तक हुई आपको कि आपको लगा बस अब ठहर जाओ, अब मेरे को यहाँ से कुछ और नया करना है, यहाँ से शायद मुझे परमात्मा की ओर बढ़ना है, या परमात्मा की ऐसी कौन सी टचिंग हुई आपको कि आपने वहीं अपने आप को फुल स्टॉप लगा के कुछ और शुरू किया? पहले भी मैंने कई बार ऐसे बोला कि ये जैसे अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे बातचीत करूंगी, तो लोग जैसे क्लाइंट्स काफी डील करते थे हम लोग, इवन बॉलीवुड के सेलेब्स भी डील करते थे, तो लगता था यार पैसा जाए जितना मर्जी हो जाए इंसान के पास, नॉलेज जितनी मर्जी हो जाए, शोहरत पावर कितनी मर्जी हो जाए, तब भी अंदर से विचलित है।
तब भी कुछ ना कुछ अंदर उसके दुख कष्ट तो है। ऐसा कोई मिला ही नहीं कभी जिंदगी में जो 100% खुश हो। मतलब सब कुछ होने के बाद भी मेरे बहुत फ्रेंड्स ऐसे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उनके, खुद के तो पर्सनल चार्टर प्लेन्स भी हैं, मतलब कि इतना बड़ा बिजनेस है उनका, फिर भी कभी कुछ मतलब इसको कहते हैं फुलफिलमेंट नहीं है। तो फिर ये एक रहा कि यार एक तो इस यहाँ फुलफिलमेंट या पीस ऑफ माइंड तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो ये चीजें समझने के लिए गुरु की जरूरत रहती है, फिर उनके बिना तो नहीं समझ आता। तो आई एम ब्लेस्ड कि विद टाइम गुरु लाइफ में आए और समझ आ गई कि क्या चीजें मेरे साथ जा सकती हैं आगे और क्या चीजें मेरे को नहीं चाहिए। अभी मैं ये नहीं कहूँ मैं पूरी तरह से डिटैच हो गई हूँ, बट आई वुड से पता चल चुका है कि वो मेरे साथ आगे नहीं जाएंगी। आई थिंक फॉर नाउ इतना ही अनुभव हो जाना कि ये चीजें जो भी हैं ये आई वोंट से दे आर टेम्पररी, आई वोंट से दे आर इल्यूजन, आई वोंट से दे आर मिथ्या, बट आई नो दे आर नॉट द ट्रूथ। इतना पता चल गया। बट हाँ अभी उस जर्नी में कितना आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ये तो अभी चलते चलते पता चलेगा। तो मैम आप तो दिल्ली की एक हैपनिंग लाइफ, आप दिल्ली के ही हो, तो आप मतलब वो वाली लड़की होती है ना, चुलबुली सी लड़की, तो अचानक आपकी जिंदगी में ये जो द मैजिक बुक है इसकी एंट्री कैसे हुई? Over a period of time we were really enjoying our life and अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सोबरली कर रही हूँ, मैं अभी भी ऐसी हूँ चुलबुल जो आपने बोला। डिपेंड्स किससे बात कर रही होती है, अगर फ्रेंड्स हैं बच्चे हैं तो फिर वो वाली साइड बाहर आ जाती है। भक्ति प्रभा, अब नाम ही इतना भारी भरकम है। भक्ति प्रभा तो मुझे थोड़ा ऐसा बन के बैठना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे ही चुलबुले लोग हैं। तो इसीलिए वरना तो ऐसा कोई आपको पत्थर थोड़ी ना हो या कुर्सी थोड़ी ना हो, कोई फिक्स्ड वे ऑफ बीइंग हो गए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने बच्चों को भी यही बात कहती हूँ कि भाई देखो अब ये फूल है, ये गमला है, तो ये अगर ये फूल भी अगर ताजे होते तो ये भी फिक्स्ड वे नहीं हो, ये आज कली थी फिर वो फूल बनेगा, फिर वो मुरझा जाएगा, फिर झड़ जाएगा, तो वो भी तो हर पल पल बदल रहा है ना। तो आई ऑलवेज से एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, approve yourself the way you are, love yourself the way you are, and at the same time approve yourself the way you are and the way you are not. And once you start really being in the yes energy of who you are and the way you are not, तब कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। पर वो रास्ता तभी बनता है जब आप अभी जो हो उसको प्रूव करो, उसको एक्सेप्ट करो। पहले अलग तरह के सेलिब्रिटीज होते थे, अब अलग तरह के सेलिब्रिटीज हैं। कभी तुम बैठे हो अपने आत्मिक चिंतन में तो मिल जाते हैं, कभी गुरु तेग बहादुर जी तो कभी मिल जाते हैं वो, कभी मिल जाते हैं घोड़े पे जाते हो गुरु गोविंद सिंह जी, तो कुछ सिखा जाते हैं, बता जाते हैं। तो अब ये सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये बाहर नहीं मिलेंगे पर अंदर मिलेंगे। अंदर मिलते हैं, राइट। जब गुरु के साथ तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, तुम्हारा सेशन चल रहा है, तो गुरु किसी ना किसी रूप में तो सिखाने आएंगे ना। जी। तो कई बार जब तुम बहुत विचलित हो जाते हो, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा होता है, तब तुम अपने आत्मचिंतन में बैठे हो तो अंदर से गुरु तेग बहादुर जैसे उनकी जो पेशेंस है, लगता है कि यार इतनी पेशेंस कैसे आती है। तो पूछते हैं गुरु आपको इतनी पेशेंस कैसे आई, तो फिर वो कुछ जवाब देंगे। कई बार अपना बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है आप अंदर की जर्नी को और बाहर के। अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, बाहर के बहुत सारे चीजें हैंडल करनी, परिवार है, बेटी की शादी हुई है, बाहर की दुनिया है, तो कई बार लगता है यार मेरी पीढ़ी को बैलेंस करना आसान नहीं है, मतलब सीखना पड़ेगा। मेरी पीढ़ी मतलब जो सिखिज्म में होती है, आई थिंक हर इंसान के अंदर जहाँ पे शिवा शक्ति जैसे हम बोलते हैं, यिंग यांग बोलते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं, उसी तरह से मेरी पीढ़ी होती है। तो बैलेंस करने में कई बार लगता है कि यार कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तो फिर हाथ जोड़ोगे तो गुरु कहीं ना कहीं से आपको आंसर देगा। वो मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी के थ्रू ही आंसर देते हैं, पर देते हैं। तो पहले लगता सितारों से मिलते थे, अब तो सूरज से मिलते हैं। राइट। वो तो जो है बाहरी सितारे तो एक लिमिट तक ही होते हैं, वो जो आपको अंदर मिलते हैं वो बड़े सितारे हैं, को रोशनी दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज की, जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। अब मैंने बुक तो बाहर पढ़ी, पर इसकी प्रैक्टिस करते करते अगर ये मुझे आत्मसत हो गई तो फिर ये मेरे अंदर की जर्नी में मुझे हेल्प करेगी। तो शुक्राना, ये बुक तो आपने पूछा कैसी आई। ये आई वॉज हैविंग माई सलोन्स, आई हैड मल्टीपल चेन ऑफ सलोन्स, तो लाइक और अकेडमीज भी हमारी बहुत सारी खुल रही थी उस टाइम पे ना, आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो उनको संभालना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि पहले तो दिल्ली में थी, फिर एनसीआर में खुली, फिर नॉर्थ इंडिया पंजाब में खुलनी शुरू हुई, फिर हमारा कनाडा में
खुल रही थी ब्रांचेस कैलगरी में, तो उस समय मेरे को लगा कि भैया कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि इनको संभालना आसान हो जाए। तो आई वेंट टू लर्न हाउ टू ऑटोमेट द बिजनेस सिस्टम सीखने के लिए मैं गई थी। इंडिया का टॉप बिजनेस कोर्स है, तो वहां पे जो उसके कोच भी है, ही इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस कोचेस। तो मैं बिजनेस सीखने गई थी, तो वहां पर उन्होंने बिजनेस के सिस्टम सिखाते हैं, स्ट्रक्चरिंग सिखाते हैं, सब कुछ कि कैसे बिजनेस में अलग अलग चीजों को तुम ऑटोमेट कर सकते हो। तो वही सिखाते सिखाते 3-4 महीने के बाद 8 महीने का कोर्स था, तो उन्होंने बोला कि जो तुम सीख रहे हो ये सब कुछ जितना भी मैंने टोटल अब तक सिखाया है, ये तुम्हारे बिजनेस की जो तुम्हारा विजन है वहां उसको सच करने में सिर्फ 20% काम आएगा, और 80% काम आता है मैनिफेस्टेशन जी, कि तुम अपने बिजनेस के बारे में सोचते क्या हो, बोलते क्या हो। तो और उस मैनिफेस्टेशन की क्लास ली उन्होंने, वैसे एक क्लास एक दिन की होती है, उसके 35,000 रुपए लेते हैं, मतलब काफी एक्सपेंसिव, मतलब पूरा कोर्स मेरा 8 लाख का था। काफी एक्सपेंसिव कोर्स है। तो पर हाँ, मुझे सीखना था क्योंकि मुझे जरूरत थी, तो हम गए थे सीखने में, माय पार्टनर्स, हर कोई ने इतने इतने पैसे दिए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने उस क्लास में, मैनिफेस्टेशन की क्लास में बोला था कि एक बुक है द मैजिक नाम से, महीने की प्रैक्टिस होती है, ये आप सबको करनी चाहिए। बस उन्होंने इतना बोला और वो अगले टॉपिक पे चले गए। पर मैंने उसी समय ऑर्डर दे दिया, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया, आ गई 2 दिन में बुक घर में। तो मैंने अपने लिए करनी शुरू करी क्योंकि सर ने बोला था जहां पे तुमने 8 लाख रुपए फीस दी है तो अपने आप मन और करेगा। 8 लाख की फीस, और जो सिखाते हैं कि सिस्टम में ये बिठाना है, डीएमई बिठाना है, ये बिठाना है, सीआरएम बिठाना है, वो करते कराते तो 8 लाख का खर्चा ऊपर से हो जाता है, ये जो ऊपर के खर्चे होते हैं। तो जब सर ने बोली है तो मैंने करनी है भाई, मैं तो अपना करना चाहती हूँ ना, ऑटोमेशन जो करना चाहती हूँ। तो मैंने बुक मंगा ली, फिर मैंने करनी शुरू करी, हर रोज एक चैप्टर, इसमें 30 डेज के चैप्टर्स होते हैं। शुरू में तो अपने लिए करी, अपने बिजनेस के लिए करी, पर पता नहीं था कुछ अंदर से शिफ्ट होना शुरू हो चुके, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की जो डेप्थ की प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर हर रोज, आज आप अपनी हेल्थ की ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आज आप अपने पैसों की दुनिया के शुक्राने कर रहे हो, आप अपने रिश्तों के शुक्राने कर रहे हो, करियर के शुक्राने कर रहे हो, स्टाफ के शुक्राने कर रहे हो, हवा के, पानी के, भोजन के, जो था देखो हमारे इंडियन कल्चर में है तो शुरू से, पर हम भूल गए थे। राइट। तो उन्होंने वही चीज दोबारा से सिखानी शुरू करी। तो सीखते सीखते करते करते ना ही पता ही नहीं चला कहाँ तक पहुंच गए हम इसके अंदर। तो ये एक सीरीज एक स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद उन दिनों में थोड़े टाइम बाद ही कोरोना आ गया था। काफी लोग डरे हुए थे, हाँ बहुत डरे हुए थे, चिंता में थे, स्पेशली हमारे जानकार लोग बहुत चिंता में थे। तो सबको ये था कि बहुत नेगेटिविटी है परिवारों में, बिजनेस में, हेल्थ में। तो उस टाइम पे फिर ये था कि किसी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वो भी यही कोर्स कर रहा था कि मैजिक बुक्स शुरू करते हैं, उससे थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो हमने ऑनलाइन शुरू करने की कोशिश करी, तो तब जूम भी आ गया था इंडिया के अंदर। तो हमने कहा 100 लोगों का जूम ले लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो लगेगा पूरा चैप्टर करने में। तो फिर उस चक्कर में शुरू हो गया, उसने अपने परिवार को, मैंने अपने परिवार को जोड़ा। तो फिर हमने सारे ग्रुप्स में डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि ऐसे ऐसे हम शुरू कर रहे हैं। बहुत लोग जुड़ गए, और जिसने भी वो 1 घंटे की क्लास रोज होती थी, हम लोग इकट्ठा मिलकर जो पढ़ते थे, 1 महीने के बाद लोगों की जिंदगियों में कमाल कमाल के चमत्कार होने शुरू हो गए। घरों में लॉकडाउन में बैठे बैठे जिसने जहां प्रैक्टिस करी, अपनी ग्रैटिट्यूड की फोकस प्रैक्टिस करी, किसी के बाल, मतलब पिछले 15-20 साल से गंजा आदमी था उसने अपने बालों का ग्रैटिट्यूड शुरू किया। वो हैरान, फोटो दिखा रहा है हमें 40-50 दिन बाद कि मेरे सिर पर बाल आने शुरू हो गए। अब हम भी हैरान होते थे, क्योंकि हम भी पहली बार कर रहे हैं सबके साथ। मतलब एक कोई हमारे दूर के लोग थे, वो 13 साल से उसका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था। अब लोगों को लगा होगा कोरोना की वजह से पैदा हो गया, नहीं, उसने अपने यूट्रस के शुक्राने करे, अपने हेल्थ के शुक्राने करे, मदर के शुक्राने करे। 13 साल से, जहाँ पे IVF भी फेल था, बेबी नहीं हो पा रहा था, उसने सिर्फ 2 बार ये बुक करी रेगुलरली, और शी गॉट प्रेग्नेंट। कोरोना के अंदर अंदर प्रेग्नेंट भी हो गई, बच्चा भी हो गया, इतना प्यारा बेटा है उसका। तो मतलब कहना क्या चाह रही, जैसे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, पैसे तो थे ही नहीं क्योंकि सब कुछ बंद था, इवन नौकरियां भी खत्म हो गई थी। तो उस टाइम पे लोग, किसी ने बोला कि, एक लेडी थी, उसने बोला कि मेरा बचपन से सपना, बचपन से मतलब उसका सपना था कि मुझे लंदन में इस फलानी कंपनी में काम करना है, जॉब करनी है, और मुझे लंदन में सेटल होना है। मेरा सपना है कि मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब लंदन में एक बहुत अच्छे से एक मेंशन में रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। अपना उस बुक में ना सबसे पहला चैप्टर ये है कि बताओ तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उसने ऐसे बताया, फिर उसने कहा ये मेरा इच्छा है। भाई उस समय तो इम्पॉसिबल लग रही है ना, सब कुछ ब्रेक डाउन, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है।
अब जब तक ये बुक चली, फिर सेकंड वाला भी आया था लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन आया 2021 के आसपास बीच में खुला था। हाँ हाँ। अब उस लेडी ने क्या प्रैक्टिस करी, देखिए हर किसी की प्रैक्टिस अपनी अपनी होती है, उसने क्या प्रैक्टिस करी लग के। इसके अंदर दो तरह की प्रैक्टिस होती है, एक जनरल ग्रैटिट्यूड, एक फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, दोनों ही करने होते हैं। पर फोकस मतलब जिस एरिया में आपको सच में चमत्कार चाहिए उसमें तो लग के शुक्राने करने हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के। उसको लंदन से उस कंपनी से खुद कॉल लेटर आया, इसको वो जो पता नहीं क्या करना होता है, जो कुछ चाहिए वेरिफिकेशन, पीआर, सब कुछ उस कंपनी ने खुद करी। इसके खुद के हस्बैंड के बच्चों की टिकट सब कुछ उन्होंने दी, और वो कंपनी मतलब जो भी हुआ नहीं हुआ वो वहां पर सेटल हो गई लंदन में। अब आज के डेट में उसके बाद अपना खुद का घर है, खरीद लिया उसने, खुद की मर्सिडीज गाड़ी है, खुद के उसके बच्चे जो वैसे बिल्कुल सेम लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं जो उसने कभी सपना लिया था। तो इस धरती पे इच्छाएं, सपने सच होते हैं। जो आप दिल से देखते हो सपना जरूर सच होता है। आई ऑलवेज से जो आपकी जरूरत है, सपने जरूरत होती है, इंसान उसको देख के सच में अंदर से इच्छा कर रहा होता है। नीड्स जरूर पूरी होगी, ग्रीड पूरी नहीं होगी, ग्रीड की बात नहीं करते हम लोग, पर जो दिल से निकली इच्छा है, चाहत है, 101% में, मतलब मैं आपसे अगर अभी शेयरिंग शुरू करूँ ना, आप हैरान हो जाओगे। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कई बार तो, क्योंकि हम भी उस समय न्यू प्रैक्टिशनर्स ही थे, अपने लिए तो काम किया था, पर कोई बंदा जिसने कभी आज तक की नहीं प्रैक्टिस, वो 1 महीना करा, 2 महीने किया और उसकी लाइफ में जादू होना शुरू हो गया। तो हमारे लिए भी जान के बड़ी हैरानगी की बात होती थी, होता कैसे है। तो होता यूं है कि हम एज ए क्वांटम लेवल और एज ए ह्यूमन लेवल, हर चीज सिर्फ ऊर्जा है, एनर्जी, हर चीज सिर्फ एनर्जी है। तो ह्यूमन भी सिर्फ एनर्जी है, और ऊर्जा सिर्फ 2 ही तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपकी जिंदगी में आप इस समय कितनी पॉजिटिव एनर्जी में हो या नेगेटिव एनर्जी में हो, ये कैसे पता चलता है? आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। आपके कर्म ही आपकी एनर्जी बना रहे होते हैं, सोचकर, बोलकर, करके। अब अगर मैं सारा दिन पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव बोलूं, पॉजिटिव ये करूं, पॉजिटिव फील कर रही हूं, तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। जो मेरा मैग्नेटिक्स अंदर, जो मैग्नेटिक मेरा एक सोर्स है, वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। अब जितना जितना मैं पॉजिटिव एनर्जी भरती चली जाऊंगी, उतना मेरी मनचाही इच्छा के लिए मैं मैग्नेट बन जाऊंगी, वो मेरे तक खींचना शुरू हो जाएगा। जितना मैं नेगेटिव एनर्जी भरती चली जाऊंगी अपने अंदर, उतना मैं अपनी अनचाही इच्छा, जो मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में हो, उसके लिए मैग्नेट बन जाऊंगी। ये बुक बहुत डिटेल में सिखाती है। जी, मैं आजकल इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली आपके जो चैनल ने इतने लोगों की लाइफ चेंज की, उसमें से एक मैं भी हूँ, शुक्राना ग्रेटिट्यूड। और हमने भी अभी लगभग 28-30 दिन का बहुत सारे लोगों को करवाया जूम पे, और बहुत सारे लोगों की उसमें जो है लाइफ चेंज हुई। आपकी डॉटर को हमने लास्ट डे इनवाइट किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको क्लोजिंग सेरेमनी में इतना अच्छा वंडरफुल मैसेज दिया और एक गाइडेंस दी कि किस तरीके से और हम अपनी पॉजिटिविटी को और अपने ड्रीम्स को कैसे सच करें। उसके लिए बहुत सुंदर उन्होंने गाइडेंस दी। हाफ एन आवर के लिए वो हमसे जुड़ी, हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में उन्होंने हमको इतना पावर पैक कर दिया, मतलब रियली ब्लेस्ड। तो मैं चाहती थी कि इस बुक का जो मैजिक इतने लाइफ पे हुआ, क्यों ना इस मैजिक का जो लाइफ बिखेर रही है उनसे मिला जाए। तो मेरा था कि मैं आपसे मिलूं और आप मिल गए मुझे। आप कितने टाइम से जुड़े हुए मैजिक बुक से? मैं तो लगभग 1.5 महीने हो गए मुझे, और सच में मेरी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगी। बट अभी मैंने बहुत छोटे लेवल से ही शुरू किया है, धीरे धीरे उसको मैं लेकर बढ़ाऊंगी। देखिए, स्टार्टिंग हमेशा ऐसी होती है कि आपको कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, एनर्जी 2 ही प्रकार की है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, मैं इतना कई बार लोगों को जो रात को नींद आराम से आनी शुरू हो गई है, मतलब पहले से बेटर नींद आती है क्या? मतलब अगर इतना भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बननी शुरू हो रही है। जिस दिन ये तराजू पॉजिटिव एनर्जी का इतना भर जाएगा कि झुक जाए इस तरफ और नेगेटिव एनर्जी कम हो जाए, उस दिन आपके सपनों के एक एक करके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तो झुक गया ना इस तरफ। तब तक छोटे छोटे सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। कोई इच्छा, रोजमर्रा की कोई इच्छाएं हैं, क्योंकि अभी भी नेगेटिव एनर्जी का तराजू ज्यादा भारी है। जी। तो इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि आपके ऊपर, आप अगर आप, इसमें एक लाइन आती है बहुत प्यारी, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, जैसे इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल हैव लिटिल मैजिक, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल डू मोर मैजिक। तो मैं तो जैसे कई बार मेरे को जिंदगी में रहा कि कुछ जरूरतें रही, जैसे बेटी की शादी के टाइम पे उसके लिए, उसके जीवन साथी के लिए मेरे को लगा कि वो चाहती है और मैं चाहती हूँ ऐसा इंसान क्रिएट करना। तो फिर हमने उस समय 13 घंटे भी पूरे दिन के अंदर हमने शुक्राने कंसंट्रेट करके करे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हाँ, इनका घर देखो कितना सुंदर है, तो किस्मत वाले हैं। उन्हें नहीं पता उस इंसान की बैकग्राउंड में कितनी मेहनत लगी हुई है। सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं, मानसिक मेहनत।
अपने आप को 13 घंटे तक पॉजिटिव बना के रखना अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत चैलेंज है। राइट राइट, मतलब मेहनत है, मैं कहूंगी मशक्कत है। हाँ। तो अपने आप को चाहे जैसे लिख के करते थे, बोल के करते थे, मैजिक बीच में थक जाते थे तो चलना शुरू हो गए, पर क्योंकि आपने अगर थक भी गए तो नेगेटिव हो जाओगे ना, तो नेगेटिव तो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखना है अपने। तो मैजिक स्टेप्स करते थे, हाँ मैजिक स्टेप्स करने शुरू कर दिए, वॉक करने, मतलब कि पूरा 13 घंटे हम सिर्फ शुक्राना ही सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या गा रहे हैं। तो ये जो कर सकता है उसकी जिंदगी में तो फिर वो कुछ भी पा सकता है। राइट, क्योंकि आपने तराजू झुका दिया ना अब तो पॉजिटिविटी की तरफ, तो जो आपने लिखे हुए सपने हैं वो अपने आप पूरे होने शुरू हो जाएंगे आपके। जी। पर उन सपनों को भी जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के पास शुक्राने की बहुत कमाई है पर सपने क्लियर नहीं है उनको। तो ये बुक बहुत क्लियरली, जैसे चैप्टर 13 आता है मेक ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, और 0 चैप्टर भी है, तो प्रॉपरली आपके सपने भी लिखित में आपके पास होने चाहिए, इच्छाएं, और उसको भी अक्सर दिन में जैसे विजन बोर्ड बना लो उसका, ताकि वो नजरों के सामने बनी रहे आपके लिए, तो वो भी जरूरी है। क्योंकि सपने देखिए हर कोई देखता है, और मैं मानती हूँ एक इंसान को अपनी जिंदगी जैसा कि वो जीना चाहता है उसको जीने का हक है, पर उस हक को प्राप्त करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए स्टैंड उसको खुद ही लेना पड़ेगा। और वो स्टैंड लेने के लिए बाहर कुछ नहीं भिड़ना, बाहर किसी से कुछ नहीं करो आप काम, आपको अपने आप पे काम करना है। अपनी एनर्जी को इतना पावर हाउस बना दो पॉजिटिव एनर्जी का कि दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो पर तुम्हारी जिंदगी झिंगा लाला कि तुम्हारी जिंदगी वैसी चल रही तुम चाहते हो। मतलब कि ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा हुआ है कि मतलब देखो तुम्हें दुनिया बदलने नहीं आए हो, किसी और को बदलने नहीं आए हो, तुम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाकर जीने आए हो। और अगर तुम सुंदर बन सकते हो, अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो आप दूसरों के भी काम आ जाओगे। आज आप आए हो, स्पेशली बाहर इतनी बारिश हो रही है, आप इतनी दूर से आए हो स्पेशली, क्यों? क्योंकि मैंने अपने पे काम किया, तो मेरे कहने से आप बदलोगे, परंतु किसी की रोशनी में आपके अंदर रोशनी आ जाए, हाँ वो पॉसिबल है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब आप दुनिया को बदलने की सोच रहे हो पहले खुद को बदलो, क्योंकि फुल मून, आई ऑलवेज से, फुल मून के जो दिन होते हैं 3, वो काफी हाई एनर्जी दिन होते हैं बुद्धि के लिए। आज भी फुल मून का सेकंड डे है, आज हम मिले तो आज भी सेकंड, मतलब 3 दिन जो पहला और पहला थर्ड डे, तो वो इंसान को शुक्रानों में जरूर लगाने चाहिए। महीने के 3 दिन संभाल लो पूरे अपने, कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो आपके महीने में कोशिश रहेगी कि पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा बने, सिस्टम के ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आपका इसमें स्वार्थ क्या है, तो पैसे भी नहीं ले रहे क्योंकि मैजिक बुक के तो कोई पैसे भी नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आपका स्वार्थ क्या है? मैंने कहा भाई आप पूछ रहे हो तो बता देते हैं स्वार्थ क्या है। देखो ये ना बुक पहले चैप्टर से बात करती है ब्लेसिंग्स की, तो हमें लगता है कि जब किसी इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है और जिसकी वजह से अच्छा होता है वो उसको दुआएं देता है। बिल्कुल मतलब मैं भी देती हूँ, मैं आज भी अपने उस टीचर को दुआएं देती हूँ कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी में ये आया, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो और भी बहुत लोगों को देती हूँ पर उनको भी देती हूँ। तो इसलिए हमारा लालच है हमें दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल। मैंने कहा हर चीज आप कमा सकते हो, पर आप मेरे को ना एक बहुत प्यारी सी एक याद है, एक पुरानी कोई स्टोरी है, उसके अंदर ये शायद औरंगजेब का बेटा बीमार था, तो उसने बोला कि भाई तुम मेरे बेटे को ठीक करना है। तो पीरों को बुलाया कि इसके लिए दुआएं करो। वो डर के मारे सब दुआएं कर रहे हैं, वैसे करना कोई नहीं चाहता था, बड़ा ही क्रूर किस्म का इंसान था। तो वो कर रहा है तो फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी ने बोला कि ये फलाना पीर तो बहुत ही पहुंचा हुआ, अगर ये दुआ कर देगा ना तो पक्का ठीक हो जाएगा ये। तो उसको बुलाया गया, उसको डराया कि इसको लिए दुआ कर ली तो तेरे को मार देंगे ये वो। तो कहता जो करना है कर लो, मैं तो नहीं करूंगा दुआ। भाई डरा के तो नहीं करा सकते हो, डरा कर कहाँ। तो ऐसे नहीं हुआ। तो फिर उसने बड़ी कोशिशें करी, लालच दिया, पैसे दिए, डराया धमकाया, नहीं निकली दुआएं उसकी। तो फिर वो रोने लग गया कि मेरा बेटा मरने वाला है। वो रो के मतलब वो प्लीज उसको बचा लो। तो उसके पैरों में गिर गया वो राजा। तो कहता है अब तू थोड़ा ठीक हुआ है, क्योंकि दुआएं तो किसी की खरीद नहीं सकता, किसी को डरा के ले नहीं सकता। तो आई थिंक एक चीज जो मैं समझी हूँ इस जर्नी में कि दुआएं बहुत कीमती होती हैं, और अगर कुछ भी करने से आपको किसी दूसरे की गुड विशेस मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, दुआएं मिल रही हैं, तो कर लो वो काम। तो जब कोई मुझसे पूछता है इसमें आपको मिलेगा, मैं कहती हूँ दुआएं।
बिल्कुल, जो सबसे मिल भी रही हैं, बिल्कुल बहुत मिल रही है। मतलब जो भी मैजिक बुक पढ़ता है या करता है उसकी जिंदगी में कुछ भी होता है थैंक यू तो बोलता ही है ना, तो ये एक तरह की दुआ ही है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी कमाई है, जिसके लिए आप बोलोगे कि स्वार्थ है तो ठीक है, दुआओं को स्वार्थ समझ लो, अगर आपको लग रहा है तो वो समझ लो। बहुत अच्छा बिजनेस है और प्रभु चाहेगा आपका ये बिजनेस खूब फले फूले। मैं लोगों को इतनी दुआएं आ जाएं कि वो, मतलब मैं तो कहती हूँ तुम सड़क पे जा रहे होते हो, जैसे मैजिक डस्ट हमारा चैप्टर है, जी, तो मैं कहती हूँ जो दिखता है ना, रेडी वाला, रिक्शे वाला, दुकान वाला, सबको दुआएं दो, सब पे मैजिक डस्ट किया करो कि मतलब कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चले, आज इसकी दिहाड़ी बहुत अच्छी बने, आज इस शोरूम में बहुत सारे ग्राहक आए, वाह बहुत सारे ग्राहक आने के लिए शुक्रिया। आप जब दूसरों को दुआएं देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, तो लॉ क्या बोलता है, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो भी घूम के आप तक आनी है। तो आपके सपनों के लिए तो आपको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है ही ना, देनी शुरू करो, दोगे तो मिलेगी भी, तो हमें तो खूब मिल रही है आजकल। नहीं, आपने बहुत सुंदर चीज की शुरुआत की है। और मैं जब भी अपने रोज जब भी लिखती हूँ सोने से पहले, एक बार मेरा एक है कि मैंने ये शुरू किया है, मेरे परिवार में सब लोग अभी लिखते हैं मुझे देखते हुए, तो जब भी मैं लिखती हूँ तो मैं शुरुआत जब करती हूँ तो मैं सबसे पहले रोंडा बहन जिन्होंने ये बुक लिखी उनका धन्यवाद करती हूँ, इस बुक का। फिर मैं उस सिस्टर का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके चैनल से जोड़ा, इस बुक से जोड़ा, और मेरे चैनल पर फिर ये पूरा जूम का 1 मंथ का जो ये कोर्स करवाया। तो हर उस इंसान को मैं शुक्रिया करती हूँ, और मेरी लिस्ट में भी आप भी कहीं ना कहीं रोज ऐड होते हो, तो आपको भी मैं शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। एंड रोंडा तो उनको पता भी नहीं है कि उनकी वजह से शायद पता होगी क्या, मतलब कि उन्होंने जो एक मुहिम स्टार्ट करी है वो आज कितने लोगों के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू, आगे बढ़ते 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 शायद यही सतयुग का आगाज है, तो जिसको हम राम राज्य सतयुग बोलते हैं, क्योंकि हर घर के अंदर जब इंसान समझ जाए कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, और वो दूसरे परिवार के बंदे के लिए भी कंप्लेंट करना या ग्रैटिट्यूड करना कैसे रिजल्ट देगा, तो बस शुरू हो गया। फिर तो हम कहते हैं ना संगम काल चल रहा है, तो बस शायद इसी बुक ने लाना था, कह सकते हैं। हाँ, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि सिखिज्म, मतलब मेरे लिए तो था ही नहीं, मेरे को पता है सिखिज्म तो मैं मेरे लिस्ट में ही नहीं था कहीं पे भी, तो मतलब और धर्म या पंथ भी नहीं मेरी लिस्ट में नहीं थे। आई थिंक आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन एंड आई टॉक थिंग्स वेरी लॉजिकली, तो पर वो जो भी जर्नी बनी है, आई एम वेरी थैंक, कभी रोंडा मिलेंगे तो सच में मतलब शत शत प्रणाम, जिसको मैं कहूंगी दंडवत, कि उनको भी नहीं पता कि उन्होंने क्या लिख दिया है और लोगों की जिंदगियों में कहाँ तक पहुंच रहा है। हम अभी कल ही बुक पढ़ रहे थे, इस समय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है जो आपका खून है, खून में अगर कोई बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो यानी कि जिंदगी में जॉय का कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है। ब्लड रिप्रेजेंट्स जॉय। अच्छा, तो अब ब्लड हमारी बॉडी का 70, मतलब पानी हमारी बॉडी का 72% होता है, माइंड का 82% होता है, तो पानी का ही रूप है ब्लड, अगर समझे तो। कई बार ये सब चीजें सोचने पे समझने पे लगता है कि भाई ये चीजें हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ये सब कुछ की शुरुआत यहाँ से हुई। इसको अगर मैं आज शुक्राना करना बंद कर दूं ना, सब अंधेरा हो जाएगा फिर से। पर मैं रोज किसी भी लैंग्वेज में, चाहे मैं शुक्राना बोलूं, चाहे थैंक यू बोलूं, चाहे वाहिगुरु बोलूं, चाहे ग्रैटिट्यूड बोलूं, चाहे जय जयकार करूं, किसी भी वे में अगर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो मेरे ये सफर आगे आगे रोशनी में बढ़ता चला जाएगा। तो ये इनकी इंटेंशन है, जिसकी इंटेंशन में हम सब लोग भी इंटेंशनल होते होते जुड़ते चले जा रहे हैं। तो रियली थैंक्स टू हर ऑल द टाइम। नो डाउट। जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली से थे, सिखिज्म आपके पूरे कहीं भी था नहीं कि आपको सिखिज्म में आना है, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जैसे आपने अमृत चख लिया, अब आप एक हिंदू परिवार से थे, अब आप सिखिज्म में आ गए, दोनों में बहुत फर्क नहीं है, दोनों ही उस परमात्मा के ही रास्ते जाते हैं, तो क्या कभी आपके परिवार ने इसका अपोज किया या सपोर्ट मिला आपको कि कोई नहीं, आप सिखिज्म फॉलो करते हो, करो, हमें कोई इशू नहीं है? टू बी वेरी ट्रू, मैं अपना बता सकती हूँ, मैं इसका लॉजिक नहीं जानती हूँ, पर मैं अगर कभी आप बोलो हिंदू या सिख या मुस्लिम या जो भी है, मुझे उन सबसे ज्यादा लगता है कि आई एम मोर ऑफ अ भारतीय, शायद वो मेरी ओरिजिन है कि मैं भारत क्षेत्र में पैदा हुई हूँ, भारतवर्ष में पैदा हुई हूँ, और वो मेरी ओरिजिनल पहचान है, जिसको मैं पता नहीं क्यों, पर मुझे दिल से मैं उससे ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसे रास्ते बने हैं जिसको फॉलो करके लोगों ने अपने 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 निर्वाणास को या अपने अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो पहले मैं सनातन को बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि सनातन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं भारतवर्ष, तो भारतवर्ष जो है वो एक सभ्यता थी जिसको हम सिंधु वैली सभ्यता बोलते हैं।
सिंधु वैली को इंडस रिवर भी उसी को बोलते हैं। तो वो सिंधु इंडस इंडस इंडू करते करते वो हिंदू बन गया हो गया। जी, तो वो लैंग्वेज का बस हुआ है। मतलब कि इंडस वैली में से ही हिंदू सभ्यता भी बाहर आई है। हिंदू सभ्यता है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक सभ्यता का नाम है। सभ्यता किसे कहते हैं बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, पर आई ऑलवेज बिलीव इन इट। तो चलिए वो जो भी था, परंतु इसी सेम जगह में से कुछ कुछ अलग रास्ते भी, जैसे हिंदुइज्म एक रास्ता है, पर सनातन एक रास्ता है, बौद्धिज्म एक रास्ता है। ये सब कुछ इसी भारतवर्ष में से ही पैदा हुआ है। कई बार मुझे बहुत छोटापन लगता है लोगों की सोच के ना, संकीर्णता समझ आती है कि आप बोल क्या रहे हो, सुनो तो सही एक बार अपने आप को। जो हमारे पिछले लोग भी गए हैं वो भी हमारे को कितनी महानता से सिखा के गए हैं, और हमने उनकी महान सोच को संकीर्णता के अंदर ना जाने कहाँ लिमिटेड कर दिया है। तो जैनिज्म जैसे महावीर जी ने स्टार्ट किया, सिखिज्म गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया, तो भारतवर्ष में इतने महान महान आत्माओं ने जन्म लिया जी। और जिन्होंने हर तरह से भी, देखिए अगर सपोज आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं जैसे कि सब फॉर एग्जांपल है, मुझे कुछ पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए किसी भी स्कूल में जा सकती हूँ ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा सकती हूँ, मैं पब्लिक स्कूल में जा सकती हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में जा सकती हूँ, दिल्ली में जैसे मॉडर्न है। मेरे को जो स्कूल ठीक लगेगा, जहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर ठीक लग रहा है, मैं अकॉर्डिंगली पढ़ूंगी और ग्रेजुएट हो जाऊंगी। वैसे ही मुझे लगता है ये आत्मिक जर्नीज होती हैं, एजुकेशंस होती है। जैसे बाहरी पढ़ाई लिखाई है, वैसे आपकी आत्मिक पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ना वहां भी पड़ेगा आपको। तो अगर मुझे लगता है कि जो सिखिज्म में बोला जा रहा है या जैनिज्म में बोला जा रहा है या सनातन में बोला जा रहा है, वो मुझे सनातन का स्कूल सही लग रहा है, तो आई विल टेक एडमिशन इन सनातन। मुझे जैनिज्म, मैंने बहुत टाइम बुद्धिज्म पे भी अपना टाइम वहां पे भी किया है। सिखिज्म से पहले मैं बुद्धिज्म में थी। बुद्धिज्म मतलब कि जो गौतम बुद्धा का जैसे विपासना है, सांसों की जर्नी के थ्रू अपने मोह द्वेष को पकड़ना और उस पर काम करना, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब विपासना मैं कहती हूँ हर इंसान को करनी चाहिए। वो बहुत लाइफ चेंजिंग है, हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि जब तक देखिए आप बाहर कहाँ अटक रहे हो, बाहर कुछ है ही नहीं है, आपके अंदर सब कुछ चल रहा है, और वो अंदर जाने के लिए आपको वो करना मतलब मैंडेटरी होना चाहिए, मुझे लगता है कई बार। क्योंकि उसका जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है मौन रहना, जो आज की डेट में हम अंदर जा ही नहीं सकते। कई लोग तो डर के भाग जाते हैं कि 10 दिन चुप रहना पड़ेगा, ओरे बाबा। तो मैं कहती हूँ, पर आप जब तक बाहर से अपने आप को चुप नहीं कराओगे, तब तक अंदर का आत्म संवाद शुरू कैसे होगा ना आपका। धर्म किसे कहते हैं? धर्म ही अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग लोगों ने किया हुआ है। अब आप यहाँ बैठे हैं, तो आप पत्नी है तो पत्नी धर्म कुछ होता होगा, है ना। वो हस्बैंड है तो पति धर्म कुछ होता होगा, कोई पिता है तो पितृ धर्म, कोई बेटा है तो पुत्र धर्म। धर्म सिंपली इज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ समथिंग। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपका धर्म है ना। डूज एंड डोंट्स क्या, एज ए पत्नी आपको ये करना है ये नहीं करना, ये आपके धर्म हुए। तो उसी तरह से धर्म मतलब किसी भी पंथ के कुछ धर्म होते हैं कि मतलब ये नियम रूल सिंपल। तो वो धर्म तो हर पंथ के होते हैं ना। स्टार्टिंग में आप जब तक उसके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो धर्म इज लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ एनी पंथ, एनी स्कूल। ये था धर्म सिंपल। अब तुम धर्म में अटक के रह गए हो। अरे धर्म से आगे भी तो बढ़ना। जैसे कि सिखिज्म में बहुत प्यारी चीज जो मैंने समझी, सबसे 5 खंड होते हैं पड़ाव। तो पहला खंड को धर्म खंड बोला जाता है। तो धर्म खंड में आपको डूज डोंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। आपने बोला अमृत छक लिया आपने, तो अमृत छकना इज द पार्ट ऑफ धर्म खंड, कि भाई आप अगर आ रहे हो स्कूल के अंदर तो आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो हर जैसे इस्लाम के अपने धर्म है, धर्म मतलब रूल्स है। जी धर्म खंड में आओगे तो ही तो पता चलेगा कि आपको उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। सिखिज्म वाज नॉट लाइक कि एक दिन मैं बड़ी को सिख बन जाऊंगी। आई वुड से एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ सिख। सिख मीन्स व्हाट? जो सीखे वो सिख। भाई मैं पहले बौद्धिज्म की सिख थी, फिर मैंने शैविज्म भी काफी टाइम तक किया है। शैविज्म में मैं काफी टाइम रही हूँ। मैं शिवा शक्ति एनर्जीज पे काम किया मैंने। तो उस समय मैं शंकर जी की सिख थी, अभी मैं गुरु नानक जी की सिख हूँ। तो सिख तो हर इंसान है ही है। आप लर्नर हो। अब अगर आप बेशक सिखिज्म में भी हो, पर आप सीख ही नहीं रहे हो गुरु नानक जी की चलाई हुई जो एजुकेशन है। आज के डेट में गुरु ग्रंथ साहब जी के थ्रू हम सीख रहे हैं, तो आप सीख ही नहीं रहे हो तो किस बात के सिख। सरदार मीन्स जो होता नहीं है, जो पगड़ी पहन ले या कहते हैं मैं इस कबीले का सरदार हूँ, मैं इस गुट का सरदार हूँ। सरदार मीन्स द लीडर, द पर्सन हु इज होल्डिंग द पावर इन दैट एरिया। तो आई थिंक सिख इज अ सिख एंड सरदार इज अ सरदार। तो हमें गुरु का सिख बनना है। अगर हम लोगों ने सनातन को ठीक तरह से फॉलो किया होता, समझा होता,
तो इनफ था अपने टाइम के अंदर। बट अभी फिलहाल टाइम चेंज हो गया, तो हमारे को भी कुछ कुछ चीजों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो दैट वे आई एम वेरी रिस्पेक्टफुली गोइंग डाउन टू ऑल द ग्रेट थिंग्स इमर्जिंग आउट ऑफ भारतवर्ष। तो मेरा फर्स्ट लव एंड लास्ट लव भारतवर्ष है। बाकी सब चीजें मुझे आगे पहुंचाने के लिए हेल्प कर रही हैं। राइट। आज आपने ये जो सिख वर्ड, मैंने क्योंकि बचपन से सुना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये सिख जो वर्ड था ना, इसको मैं हमेशा से वो सिखिज्म वाला एक रिलीजन से जोड़ती थी, लेकिन आज आपने जो समझाया, सिख मीन्स जो सीख रहा है, लर्नर, एक इतना प्यारा जो एक कम्युनिटी है जो लोगों को सिखा रही है, जिसमें गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को सिखाई जाती है, वो है सिख, ना कि एक धर्म। हम धर्म में जो उलझ गए, आज आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। जब अगर गुरु नानक जी की जीवनी पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम ऑलरेडी हिंदुइज्म, इस्लाम, ये सब कुछ था, बहुत कुछ था उस टाइम पे भी। और वो सबसे परेशान, मतलब कि ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब तुम ये बोलो, ये वो सब उलझा रखा है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल को आप बोलोगे आश्मिनिज्म नया धर्म बन गया, मैजिकिज्म क्या हो गया, मैजिक बुक करे मैजिकिज्म बना देंगे ये लोग। वो ये क्या कर रहे हो? हम इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब से पार होने के लिए मैजिक बुक कर रहे हैं, कल को शुक्रानाज्म कुछ नया बना दोगे। मतलब ये तो दुनिया के दिमाग का दिवालियापन है। आई जस्ट फील कि जब कोई एक बंदा जागे, रोशनी में हो, तो देखो इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर जो एक्चुअल है आप उसको भूलकर नीचे की कट्टरपंथी के अंदर उलझ के रह जाओगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे ना। हिंदुइज्म बहुत खूबसूरत है हिंदुइज्म। अगर आप हिंदुइज्म समझो, लोगों को तो ये नहीं पता हिंदुइज्म है क्या किसको रहे हैं ये लोग, मतलब क्या है किसको, मैं तो वहीं से आई हूँ, मैं तो खुद कंफ्यूज थी, इतनी जबरदस्त। हिंदुइज्म में अगर आप समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हो आप, मैं भी ब्रह्मा जी और महेश जी को 2 मिनट के लिए विष्णु जी को ही ले लो। आप विष्णु जी को मानते हो तो विष्णु के 10 रूप हैं, जिसमें से 2 रामा और कृष्णा है, बाकी 8 कौन है, मुझे नाम बताओ। और अगर आप हिंदुइज्म को मानते हो तो आपको 8 के नाम, 10 के नाम पता होना चाहिए, और 10 ने क्या क्या लिखा, जिसके आप सिख हो, आप हिंदुइज्म के सिख हो ना फिर तो आप हिंदुइज्म पढ़ो ना फिर, वरना सीखोगे नहीं तो पार कैसे होगे। ये तो वो वाली बात होगी, जैसे कोई स्कूल में जाता है, टीचर के सामने मोमबत्ती जलाएगा या अगरबत्ती जलाएगा, फ्रूट रख देगा और मिठाई रख देगा, घंटी बजाएगा, बस आ जाएगा। तो आप सीख तो नहीं रहे ना वो क्या सिखाना चाहते हैं। तो आप स्कूल में जाते हो तो ऐसा ना करके आते हो, क्लास में बैठते हो, बुक पढ़ते हो, होमवर्क करते हो, क्लास वर्क करते हो, एग्जाम देते हो, पास होते हो, फिर एक क्लास ऊपर चले जाते हो, तो वो भी आपको रामा भी क्लास ऊपर कराएंगे, कृष्णा भी कराएंगे। पर जो कृष्णा ने आपको समझाने की कोशिश करी है भागवत गीता के थ्रू, आपने पढ़ी? राइट। लोग पढ़ नहीं रहे हैं ना आजकल, अरे तो ये ड्रामा तो लगा रहे हैं। ये तो वही हो गया ना, बाहर बैठ के मेरी मैडम जिंदाबाद, मेरी मैडम जिंदाबाद। अब तेरी मैडम जिंदाबाद करने से तो 10th तो नहीं पार कर लेगा भाई, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे कुछ वो नहीं चलेगी अप्रोच वगैरह, तो यहाँ पे कोई फेवर्स नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप मैडम के सिर्फ पैर छू रहे हो जाकर, हाँ, और मैडम की मोमबत्ती और कैंडल हो ये सब पूजा पाठ कर रहे हो, पर मैडम जो पढ़ा रही हो पढ़ नहीं रहे, तो मैडम भी बेचारी क्या करे, वो भी बैठी हुई है, इन गधों का क्या करूं मैं। तो मतलब कि इससे तो पार नहीं हो जाओगे ना तुम। तो जो कृष्णा ने आपको पार कराने के लिए इतनी मेहनत करी, हाँ, जो सिखाना चाहते हैं भागवत गीता, मैं सबसे इजी वाली बात, राम जी के नाम पे तो कितना कितना कुछ करते हैं हम लोग, है ना। राम जी तो अपने आप पे इंटेग्रिटी, जिसको कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब कि वो है वो मेरी तो जर्नी वही है जो राम जी सिखाना चाहते थे। मतलब वो तो बोलते हुए मुंह पर लग रहा है कि जुबान कम है, छोटे हैं, मतलब हमारे लफ्ज कम पड़ जाएंगे, वो बनते हैं रामचरितमानस। जब हम बोलते हैं जो ग्रंथ का नाम है, तो रामचरितमानस मतलब राम जी जैसे चरित्र वाला मनुष्य। अब राम जी का चरित्र कैसा है? पापा के साथ रिलेशनशिप देखा, उनका पापा ने बोला वनवास, वो निकल गए। कोई इफ बट्स नहीं, कोई नो नहीं, मतलब जो बोला, मतलब पिता के लिए रिगार्ड देखो, माता के लिए रिगार्ड देखो। आज के डेट में क्या हम अपने माता पिता के साथ इतना पॉजिटिव, थैंकफुल, गुड एनर्जी में हैं जो राम जी हैं? राम जी से तो सीख पाना ही अपने आप में बहुत अहोभाग्य है। उसके बाद जहां मतलब जो राम जो सब में रमा, वो राम, अगर राम जी का मतलब समझ पाए, जो एक बार वचन दे दिया, कमिटमेंट दे दी, तो बस वो कमिटमेंट उसी के ऊपर अपना, है ना। जो बाद में उनको अपने वाइफ के साथ की, मतलब जो उन्होंने नियम बना रखे थे, उसमें इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं, उसके इतने पक्के थे कि जो बोल दिया है उसी को वो कर रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं। आई मीन ये चीज ऐसी है जो मेरे को लगता है, आप कुछ बोलो और वो करो, आपने जो किया वो ही बोलो,
जो आप बोलो वो करो, जो करो वही बोलो। ये इसको कहा जाता है चरित्र का बहुत ऊंचा इंसान होना। राम जैसे चरित्र वाला मनुष्य, जो राम जैसा, मैं कह रही हूँ राम जी का आप एक शून्य मात्र भी बन के दिखा दो। सिर्फ झंडे लेके घूमने से आप राम जी नहीं बन गए, मंदिर बना लेने से आप राम जी नहीं बन गए। राम जी तो बनने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ जाए, इतने महान उनकी टीचिंग्स हैं। तो जो कहते हैं, उन्होंने कितनी बार रामचरितमानस पढ़ा है, रामायण पढ़ा है। सीरियल देखने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है उसको। पढ़ो, सीखो, तुम्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो अगर वो बनो तो आपने विष्णु के 2 रूपों को सीखा। अभी 8 और हैं जी। अभी तो हम सिर्फ कृष्ण और राम तक ही पहुंच पाए हैं। जो गुरु नानक जी ने अपनी PhD रिसर्च थीसिस करके जो हमारे लिए इतने कमाल की एक पंथ चलाया, उस पे चलने में मुझे मेरी रोशनी दिख रही है तो मैं चल रही हूँ। हर किसी की रोशनी किसी को कहीं दिखेगी, किसी को कहीं दिखेगी। तो अपनी अपनी रोशनी को फॉलो करने के लिए पहले रोशनी बनानी तो शुरू करो। जी जी। कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप रोशनी में रहोगे तो रोशनी दिखनी शुरू होगी ना। तो बस सिंपल है। राइट मैम, जब ये बुक आपने पढ़नी शुरू की तो सबसे पहला चेंज आपकी लाइफ में, पहला मैजिक क्या हुआ था? मेरे बिजनेस में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए थे। मेरे बिजनेस के, तब तो मैं बिजनेस कर रही थी ना उन दिनों में, मतलब बहुत जल्दी मेरे स्टाफ मेंबर ठीक टाइम पे ऑफिस आने शुरू हो गए थे। मैंने उनके, जैसे इसमें क्या लिखा है कि इफ यू आर कंप्लेनिंग फॉर समथिंग, जो है वो भी डिटोरेट कर जाएगा, और अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको जो अभी है उससे और ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो मैंने मेरे बड़ा ब्रेकडाउन होता था उस समय स्टाफ मेंबर का ठीक टाइम पे ऑफिस में ना आना। तो मैंने कहा अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो और ज्यादा ये अनपंक्चुअल हो जाएंगे। तो जो आ रहे थे मैंने उनका शुक्राना लिखना शुरू किया। जैसे 3-4 तो आ जाते थे, तो मैंने उनका नाम लिख करके, थैंक यू योगिता ठीक टाइम पे ऑफिस आने के लिए, थैंक यू कल्पना ठीक टाइम पे ऑफिस में आने के लिए, क्योंकि आपके ठीक टाइम पे आने से क्लाइंट्स को बहुत सहूलियत रहती है। तो मैं चुपचाप बस उनके नाम से लिखना शुरू कर दिया, और विद इन अ मंथ आई वाज अमेज्ड कि जो पहले 10 बंदे ठीक टाइम पे आ रहे थे, मेरा 200 से ऊपर ही स्टाफ था, 200 से ऊपर स्टाफ था। धीरे धीरे 50-60 लोगों का रोस्ट, हमारे को तो टाइम रोस्टर मिलता था ना, हमारे पास बायोमेट्रिक होता था, अंगूठे से वो एंट्री करते थे, तो सबका मिनट बाय मिनट हमारे पास हिसाब होता था। मतलब जो पहले से 10 लोगों का ग्रीन होता था और बाकी सबका रेड चल रहा है ऑफिशियल टाइम के हिसाब से। जितना मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, सीधा बोलते थे काट लेना, हमारा बुक का टाइम काट लो, हम नहीं आ सकते इससे जल्दी। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर तो 50 लोग हो गए जिनका ग्रीन होना शुरू हो गया था, फिर 80 हो गए, फिर 200 हो गए। मतलब अब तक तो लॉकडाउन ही हो गया था, परंतु चमत्कार ही था यार, जो इतने सालों से चेंज नहीं आया वो विद इन फ्यू मंथ आ गया था। तो आई मीन बहुत चीजों में बहुत कमाल के चमत्कार हुए थे। मतलब अब मैं सोचने बैठूं तो अब तो ना वो चमत्कारी जीवन देने की आदत ही पड़ गई है। अब तो लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉमन है। अब तो यानी कि ये वाला जो हेवन है वो भी हमें नॉर्मल लगने लग गया है। आई विश कि ये वाली थॉट हर एक प्राणी के अंदर पहुंच जाए कि जैसे आपने इस बुक को पढ़कर अपना जीवन चेंज किया, और आपसे जुड़े हजारों, आज तो लाखों की तादाद है जिनका वाकई लाइफ चेंज हुई। मुझे लगता है ये बुक, आई विश प्रभु कहीं भी अगर सुन रहे हैं तो ये बुक हर किसी की लाइफ में पहुंचे। लगता है स्कूलों में, कॉलेजेस होनी चाहिए। मतलब जो बेचारे इतने परेशान है, इतने कष्ट में, इतने दुखी हैं, तिल तिल करके जी रहे हैं, स्ट्रगल में जी रहे हैं, मार्क्स लाने के लिए, नौकरियां पाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए। मैं कहती हूँ 1 साल, देखो 1 साल में हमने ABCD भी लिखनी सीखी थी ना, याद करो छोटे बच्चे, कितना समय लगा था। तो मतलब कर्सिव राइटिंग, स्मॉल ABCD, कैपिटल, 1 साल LKG तो उसी में लग गया था हमारा। हाँ। अब तुम सोचोगे LKG जितना टाइम भी ना लगा और तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार आ जाए। LKG का टाइम तो दोगे ना, तभी तुम्हारे को ग्रिप बनेगी उसके अंदर। तो ग्रिप बनने में 1 साल तो वैसे ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब शत प्रणाम इस पुस्तक के, तो महीने में भी रिजल्ट दिखाती है। तो मतलब 1 साल में तो कहां से कहां बंदा, मैंने ये प्रॉपर्टी खड़ी करी है, आप जहां बैठे हो गुड़गांव में, जी मुझे आज भी मतलब हैरानगी होती है, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत स्पीड में बढ़ रहा था उस टाइम पे ना। तो यहाँ सामने क्रॉस पॉइंट मॉल है, तो मेरे ब्रदर और मैं दोनों बिजनेस कोर्स कर रहे थे। मैं बताया ना बहुत स्पीड में हमारी एक्सपेंशन हो रही थी। तो ये इस बिल्डिंग को बने हुए भी 6 साल ही तो है, 6-7 साल ही हुए। तो मतलब मैजिक बुक के बाद ही आई है। तो हम लोग देख रहे थे, तो एक गलेरिया मार्केट है सामने गुड़गांव में ना, तो हम यहाँ पे लंच करने आए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर दिखा रहा था अलग अलग जगहें। तो लंच करने के बाद मैं बाहर आई, तो सामने ही मार्केट के बाहर एक AMPM नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो उसके बाहर आई तो मैंने देखा यार मार्केट तो बड़ी अच्छी है,
बड़ी सुंदर मार्केट है, बड़ा अच्छा क्राउड है, जेंट्री भी अच्छी है, पर ये छोटी छोटी दुकानें, वो दुकानें दिखा रहा था मैं गैलेरिया में, 10-10 लाख रुपया रेंट एक एक दुकान का था, इतनी एक्सपेंसिव दुकानें हैं इसकी। तो मैंने कहा यार महंगी बहुत है नंबर एक तो, पर कोई बात नहीं, पर साइज भी छोटा है दुकान का ना, एकेडमी और सैलून के हिसाब से बड़ा फ्लोर चाहिए मुझको ताकि खुल के काम कर सके। तो मैंने कहा जगह तो यही पसंद है मुझको जहां मैं खड़ी हूँ गैलेरिया के, और पर बिल्डिंग में फ्लोर बड़े बड़े होने चाहिए, ऐसे अच्छा। तो मैं इमेजिन किया, इसको कहा जाता है जो चीज चाहिए इसको इमेजिन करो, उसको गुड एनर्जी दो। मैंने वहां खड़े खड़े इमेजिन कर रही हूँ, बस आसपास जगह यूं गर्दन घुमा रही हूँ। आज जब मैं अपने घर की छत पे खड़ी होती हूँ और मैं सामने गर्दन घुमाती हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट दिखता है, जिसकी बालकनी में खड़े होकर मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक 5 फ्लोर का ऐसे, मतलब सेम 5 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी हो गई, सेम वही लोकेशन। ये ना चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। आपको बस फॉलो करने हैं फॉर्मूला चमत्कार। मतलब मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मेरे जैसी तो करोड़ों करोड़ों हैं इस दुनिया में। कभी मैं पीछे मुड़ के देखूं ना, मेरे में कोई ऐसा स्किल ना, मेरे माँ बाप ने मेरे को बड़ी जायदाद दे के गए हैं, तो लोगों को लगता है किस्मत अच्छी है। मैं कहती हूँ हर पल पल इंसान अपनी किस्मत बना रहा है, या तो बदकिस्मत या खुश किस्मत, या तो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, चॉइस आपकी है। जितना पॉजिटिव एनर्जी बनाते चले जाओगे अपनी खुश किस्मत तो आप बना ही रहे हो, परंतु किस्मत मतलब आप किस मत में हो। मत मतलब मति मतलब बुद्धि, मति कहते हैं इसकी मति मारी गई है, मतलब मति मतलब बुद्धि। आपकी बुद्धि इस समय नेगेटिव एनर्जी में है कि पॉजिटिव एनर्जी में? तो आपकी मत किस तरह की है इस समय? तो किस मत, तो किस्मत 2 ही तरह की होती है, या तो बदकिस्मत यानी नेगेटिव एनर्जी, या खुशकिस्मत मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो बना तो आप ही रहे हो। कहते नहीं इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, यही तो हम सिखा रहे हैं। तो खुद ही बना रहे हो तो ढंग से तो बनाओ फिर। राइट। मजा आ रहा है आपसे बात करके। क्वेश्चंस तो बहुत लेकर आई थी, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस तो आ ही नहीं पा रहे क्योंकि इतनी चीजें ऐसी निकल कर आ रही हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले मैम कहा था कि जब आप बहुत अपने आप में शांत होकर बैठती हैं, अपने अंदर उतरती हैं, अपने अंदर जाती हैं, तो फिर आपको बहुत सारे गुरुओं की जो है बातें समझ में आती हैं। वो आपको गाइडेंस देते हैं और बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे कोई आपके अंदरूनी जीवन के, यानी कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी के कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला, गुरु नानक जी ने ये पंथ जो चला, ये पंथ मीन्स रास्ता जिस पर कोई भी चल सकता है ना, ये कोई धर्म नहीं है, ये पंथ है। तो पंथ जो चलाया वो इसलिए चलाया कि लोगों को क्लैरिटी मिले कि कहाँ उलझे पड़े हो कर्म कांडों में और उन चीजों में जो कि तुम्हारी आत्मिक जर्नी से रिलेटेड नहीं है। सीखते सीखते आगे बढ़ो। तो कई बार ऐसा लगता है कि अटक जाती हूँ, तो कोई ना कोई गुरु किसी न किसी रूप में आकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे स्पिरिचुअली। मेरा गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत ज्यादा कनेक्शन रहा। मतलब आई वोंट से आई एम इंस्पायर्ड, बट पता नहीं क्या है, पता नहीं कुछ कनेक्शन होता है। तो मतलब कुछ है कनेक्शन, मतलब जो मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकती हूँ, पर कुछ तो है। अभी भी मैं कहीं भी अटकती हूँ ना, जैसे कभी मोह हो जाती है, कभी कोई किसी से अटैचमेंट हो जाती है, तो एकदम से अंदर से आंसर आ जाता है कि जो भी आंसर आता है, मैं आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स, पर आ जाते हैं। बहुत जगहों से आंसर मिलते रहते हैं। मतलब जैसा मैं अभी आपसे बात करूं, अंदर से एकदम से आवाज आई है कुछ कि मुझे अब थोड़ा टाइम गुरु रामदास जी और गुरु तेग बहादुर जी के साथ रहना है, क्योंकि मुझे भी अपनी पेशेंस पे काम करना है थोड़ा ना। तो जहां जहां गुरुओं का, जैसे गुरु रामदास जी के लिए अमृतसर है, तो उन्होंने ही बनवाया, उन्होंने सब कुछ किया। तो मैं काफी ज्यादा अमृतसर से मेरा बहुत कनेक्शन है, गोल्डन टेम्पल से बहुत कनेक्शन है, हरमिंदर साहब जी से। उसी तरह से जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मैंने सच हजूर साहब कहते हैं जैसे, या दमदमा साहब कहते हैं, जी। अलग अलग जगहें हैं और मेरे को अच्छा लगता है जाना। मैं जाती हूँ, वहां बैठ के थोड़ा दिन रहती हूँ, सेवा करती हूँ, नाम जप करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। वही जो मैं कर रही हूँ मैं वहां करती हूँ, और मुझे लगता है मुझे काफी आंसर्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने बहुत सारी ना हमें एक नई लर्निंग दी। इस बुक को तो हम पढ़ ही रहे थे, आपके द्वारा ये बुक मेरे जीवन में भी आई और बहुत से लोगों के जीवन में आई, लेकिन इसको किस तरीके से लेकर जाना और डेली की प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है ना, इसका आप जीते जागते उदाहरण हो। तो नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ आई एम जस्ट अ प्रैक्टिशनर, और मैं भी कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा इसको कर पाऊँ। और मेरी जिंदगी में भी हर समय देख, कई लोगों, ये आपने अच्छी बात उठा दी, मैं इससे एंडिंग करूंगी। बिल्कुल। ये नहीं कि हम किसी रास्ते पे चले तो हम उसके मास्टर बन गए, हम प्रैक्टिशनर है। अपने आप को इंसान हो, इंसानी रहने दो, और इंसान के अंदर अंधेरा रोशनी दोनों है, शैतान भी है, भगवान भी है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है। हाँ, कोशिश करो, गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं। अगर आज आपसे नाशुक्रापन हो भी गया, कंप्लेंट हो भी गई, दुनिया जो मर्जी बोले, आप बोलो हाँ मुझसे
आज मैं प्रैक्टिस में थोड़ा कम हुई रही, पर कल जब सुबह उठूंगी दोबारा से कोशिश करूंगी। तो ऑलवेज कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ गिर गए कोई बात नहीं, उठो, झाड़ो अपने आप को, आगे बढ़ो। हाँ। तो हम सब प्रैक्टिस में है अपने आप को सफल जीवन की तरफ ले जाने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए। एंड ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट प्रैक्टिस टुवर्ड्स गोइंग देयर। तो अपने आप को कोशिश करें शुक्राने के लिए, बनाए रखने के लिए, और जितना हो सके बनाए रखें। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत समय दिया और बहुत सारी अच्छी चीजें आज आपसे मैं भी सीख कर जा रही हूँ, और जो देख रहा होगा आई एम श्योर कि वो भी बहुत अच्छी चीजें इस वीडियो से लेकर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी से भरा हुआ वीडियो है। बस थैंक यू करना, जो जहाँ पे भी हो, जिस चीज में भी, अब थैंक यू करना शुरू करो, शुक्राना करना शुरू करो, धन्यवाद, कृतज्ञता। आगे का रास्ता इस पे छोड़ दो, ये अपने आप आपको रोशनी दिखाएगा, काम करता है। और इसका मैं बिल्कुल आपको अभी लाइव बता रही हूँ। अभी हम शूट कर रहे थे, बहुत जोर बारिश हो रही थी, तो मैंने 5 एलिमेंट्स को मनी मन धन्यवाद किया, और मैंने कहा कि मैं जो वाटर एलिमेंट को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप हर पल मेरे सहायक हो, लेकिन आज मैं बहुत दूर घर से आई हूँ और मुझे वापस जाना है, इस समय प्लीज समझाओ, और मुझे घर वापस जाने तो फिर आप जमकर बरसना और मैं भी उसमें नहाऊंगी, भीगूंगी। और वो रुक गई बारिश। हाँ, बस यही तो कमाल है, जादू इसी को तो कहते हैं। ये लाइव था ना। एंड दिस इज हाउ आई इनवाइट ऑल ऑफ योर व्यूअर्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ जादू, मैजिक्स, जो आपकी जिंदगी में रोज आपको, ये तो कमाल हो गया, अरे ये तो जादू हो गया, कैसी जिंदगी हो ना, खुशियों और सरप्राइजेस से भरी हुई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। मे ऑल ड्रीम्स ऑफ योर कम ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।